सुधा जी, जो आरोप कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगा रहा है योगी आदित्यनाथ पर, वो और जो एक्शन योगी आदित्यनाथ की सरकार ले रही है, वो दोनों जनता के सामने आ गए और दोनों टॉक ऑफ द टाउन है। दोनों पर उत्तर प्रदेश की गली गली मोहल्ले मोहल्ले चर्चा हो रही और नेता भी उसी पर धमाचौकड़ी कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कि जो पहला अवसर मिलेगा उत्तर प्रदेश के 4.5 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ लोगों को अपना मन और अपना मत बताने का, उसमें ये मुद्दा सबसे बड़ा होगा। और जो भी नतीजा आएगा 13 मई को, वो या तो इस तरफ मोहर लगा देगा या उस तरफ की नीतियों पर मोहर लगा देगा। आप सहमत हैं सुधा जी? सबको मेरा प्रणाम जी। बिल्कुल, बहस का जो मुद्दा है उसी पे रहेगा, भटकेगा बिल्कुल नहीं। ये मेरा भरोसा है आपको कि आप इस बात पे बिल्कुल रहिएगा कि कहीं भी डिबेट इधर से ड्रिल नहीं होगा जी। आपने मुझसे पूछा कि मुद्दा क्या होगा। बिल्कुल, अभी हमारे दीपक भाई ने कई बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया, भरोसा, विश्वास, छवि, शासन, प्रशासन, माफिया, गुंडई। मैं इन्हीं शब्दों में बिल्कुल हम बात करेंगे निकाय चुनाव में जो मुद्दा होने वाला है, इसी शासन, इसी प्रशासन, इसी माफिया के सफाए, इसी गुंडई और इसी तानाशाही की बात की जाएगी। इससे इतर कोई विश्वासवार बात नहीं होगी। आप जानते हैं, जिस प्रदेश के शासन प्रशासन को अंडे और मुर्गों की रखवाली करने का शासनादेश दे दिया गया हो, आप जानते हैं लखनऊ में बीते 24 घंटे में जिस तरह से लखनऊ में घटनाएं हुई हैं, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, लखनऊ की 24 घंटे की जो घटनाएं हुई हैं, कृष्णा नगर, गोमती नगर, उसका संज्ञान लेते हुए बताती हूँ आपको कि कितना ज्यादा लोग डर गए हैं कि कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन घटनाएं हो जा रही हैं। आप जानते हैं अमिताभ जी, लखनऊ नगर निगम ने 1 करोड़ का हाउस टैक्स 10 लाख में निपटा दिया है। 90 लाख की चपत लग चुकी है। और मजे की बात यह है कि ये चूना लगाया गया है, कमर्शियल बिल्डिंग में लगाया गया है। अब ये भाजपा के किस नेता की बिल्डिंग है, इस पे कैसे होगा, मंत्री जिनका जी क्या काम करेंगे। बिल्कुल मुद्दा यही सब रहने वाला है। मुद्दा जो योगी जी ने कहा, मुद्दा वही रहने वाला है। लेकिन उन मुद्दों की आड़ में जो झूठ पसर रहा है, उस झूठ को दिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है सुधा जी, एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लूं तो फिर मैं संजय राणा के पास जाऊंगा। इस प्रश्न का मतलब का उत्तर बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम आपकी सारी बातों को सत्य मान लें और खुद को जनता माने तो बीजेपी को हारना चाहिए, ठीक। और अगर बीजेपी हार गई तो हम आपकी बात सत्य मानेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको कहेंगे कि आपको जनता की नब्ज पता है, इसलिए आपका अभिनंदन। एकदम सुन लो धैर्य से। और अगर बीजेपी जीत गई तो हम आपको बुलाएंगे, हम कहेंगे आपकी बात गलत थी, जनता ने आपको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आप जनता को नहीं समझ पाए। ये तो दुरुस्त बात है ना सुधा जी? मैं बोलूं अमिताभ जी? हाँ, छोटा सा उत्तर, बोलना नहीं, लंबा नहीं, छोटा उत्तर। संजय राणा बिल्कुल नहीं, लंबा नहीं। ये जितनी मैंने आपको तथ्यात्मक जानकारी दी है, इसमें अगर आप एक भी झूठा साबित कर दें, मेरा प्रश्न ये था ही नहीं, मेरा प्रश्न ये था ही नहीं, ये प्रश्न नहीं था। तो दिक्कत इसी बात की है कि जो प्रश्न है वो तथ्य है, उसके बावजूद लोगों को बरगलाया जा रहा है। तथ्य तो यही है ना अमिताभ जी। ठीक, अगर कांग्रेस, ठीक है, अब रुकना होगा सुधा जी, अब रुकना होगा। संजय राणा के पास चलता हूं। मुझे उन राजनेताओं से, उन पार्टियों से सख्त ऐतराज होता है जो भारत की महान जनता को ऐसा निरूपित करते हैं कि उसको कोई भी बरगला ले जाए। गजब बात करते, इसी जनता से नेता पैदा हो रहे हैं और नेताओं का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि जनता को भरमा लिया। अरे भाई, जनता रोटी नहीं खाती। इस जनता ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया। कम समझदार है क्या जनता? इस जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हरा दिया था। नहीं, इसी जनता ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को हरा दिया, रामपुर में हरा दिया आजम खान के परिवार को। कैसे मैं मान लूं जनता को बरगला ले जाएगा कोई? नहीं, ये नहीं। जनता के निर्णय को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करिए। जब आपके खिलाफ निर्णय आए तो ये मत कहिए कि दूसरे ने बरगला लिया। कोई भेड़ होती है क्या जनता के? कोई हाथ ले जाएगा भाई के लाल? अच्छा नहीं लगता है फिर ये। सुधा जी, ये गलत बात है। ये जनता को कोई बरगला नहीं सकता। मैंने जनता की बरगलाने की बात ही नहीं की। नहीं, आपने कहा कि बरगला, अगर मैंने तथ्य प्रस्तुत किए, मैंने कहा तथ्य। आपने साथ में ये भी कहा कि जनता को बरगला लेते हैं ये।
नहीं, बिल्कुल बरगलाते हैं, क्योंकि जनता की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। ठीक है बिल्कुल संजय राणा बरगलाते जी, हैं। मैंने संजय राणा जी, एक झूठ बड़ा नहीं बोला। प्रश्न है, कोई माइका लाल इतना काबिल कैसे हो सकता है जो जनता को बरगला ले जाए? कोई 4.5 करोड़ लोगों को बरगला ले जाएगा? मैंने तो ऐसा अतिमानव कोई नहीं देखा। इस देश में सब तो चुनाव हार चुके। अब भाजपा इतनी काबिल थी तो जब 2 सीट थी तब क्यों नहीं बरगला लेती थी? बरगलाने की कोई उम्र तो होती नहीं। आज कांग्रेस क्यों नहीं बरगला लेती है जो अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर है? 2012-14 से कोई चुनाव समाजवादी नहीं जीते, ये क्यों नहीं बरगला लेते हैं? मायावती जी की पार्टी भगवान की बड़ी कृपा रही कि रसड़ा से जीत गई, नहीं तो विधानसभा से बाहर हो जाती। वो क्यों नहीं बरगला लिए? उन्हें बरगलाने का वो सीक्रेट कोड नहीं पता। संजय राणा जी, अमिताभ जी देखिए, बड़ा दुख होता है जब विपक्षी पार्टियों को इस तरह की बातें करते हुए सुनता है। जैसे इनकी हालत बताएं कैसे हो गई है। पहाड़ी नदी में मछली पकड़ने वाले की जगह इसे पहाड़ी नदी में मछली पकड़ने जा रहे हैं, शिकार ने बोला एक मछली दिख गई कूद पड़े। अरे हमारी भी मित्र बोले थी सुधा जी की 90 लाख रुपए का कुछ घपला हुआ। भैया वो 90 लाख रुपए का एक नेता ने घपला कर दिया तो प्रदेश भर का मुद्दा थोड़ी ना हो गया। आपके पास मुद्दों की कमी पड़ गई है, आप लोग को मुद्दे नहीं मिल रहे, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। एक अतीक को लेके बैठा हुआ, एक 90 लाख रुपए को लेके बैठा हुआ। ये बताइए दोनों मुद्दे में जनता का हित कहाँ है? जनता का हित तो किसी में भी नहीं है। मैं अमिताभ जी, मुझे आप 30 सेकंड आज देना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत डिबेट में एक समाजवादियों की बात सुनता हूँ, एक जाति एक जाति एक जाति को 4-5 नाम दे देता हूँ। रमाकांत यादव 42 केस, उमाकांत यादव आजमगढ़ 36 केस, दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ 13 केस, राम प्रसाद यादव अमेठी 17 केस, धर्मपाल यादव बदायूं 47 केस, जुगेंद्र यादव 51 केस एटा, योगेंद्र यादव एटा 50 कोस। मेरे पास 25 लोगों की लिस्ट है। यादव जी बरगलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जनता बहुत समझदार है। आप यहाँ हम जो बोल रहे हैं विद इन सेकंड लोगों तक पहुंच जाता है, वीडियो बन जाता है, मीम बन जाता है। तो जो जनता है उसका सम्मान कीजिए और जनता की मुद्दों पे लड़िए। हम कहते हैं आपके पास मुद्दे नहीं है तो बोलिए आपके पास मुद्दे नहीं है। आपके पास निकाय चुनाव में मुद्दा क्या है? आप एक अतीक के पीछे खड़े होते हो, उसका नाम अतीक अहमद है। आप आदित्य राणा के पीछे क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? 2.5 करोड़ का अपराधी था, पिछले हफ्ते मारा गया, लेकिन उसका नाम अगर अतीक राणा होता तब खड़े हो जाते। ये सब चीजों से उठिए। आपको वो जातिगत राजनीति छोड़नी पड़ेगी, आपको वो राजनीति करनी पड़ेगी जो देश हित में हो। और योगी जी हो या भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं ये समझाने में जनता को बहुत सफल हो जाती है कि वो मुद्दों को चुनाव लड़ना है, देश हित में चुनाव लड़ना है और देश हित में काम कर रहे हैं, जो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हो। जी अशोक भाई, ये जो पटना में नारा लगा आज, आपने भी सुना होगा, हमने सुना तो आपने भी सुना होगा। भाई सब लोग सजग रहते हो क्या? शहीद आजम अतीक अहमद जिंदाबाद, अमर रहे टाइप का, और योगी मोदी मुर्दाबाद। बोले क्यों? बोले क्यों उन्हीं ने तो मरवा दिया इसको, जो इतना साधु प्रकृति का देशभक्त और राष्ट्र सेवक था अतीक। इस नारे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है पार्टी की? अमिताभ जी देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल खुश होने वाली बात है कि इस तरह के नारे उत्तर प्रदेश के अलावा भाजपा से पूछेंगे वो खुश हैं कि दुखी? आपकी प्रतिक्रिया क्या है आपकी पार्टी की? मैं अपनी प्रतिक्रिया बता रहा हूँ ना जी, आप तो भाजपा की बता रहे हो। हाँ। इस तरह के नारे जो लग रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को ये खुशी हो रही है कि उसका एजेंडा बिल्कुल काम कर रहा है, उसका एजेंडा बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। दूसरी बात रह गई कि आपने जो कहा था, मैं बस मुझे आधा मिनट दे दीजिए। जो आपने कहा सतपाल मलिक को मैं बीच से हटा दे रहा हूँ सर। मैं सिर्फ डीजी सीआरपीएफ के लेटर की बात कर रहा हूँ, जिस लेटर में उन्होंने एयरक्राफ्ट की मांग किया था जवानों को यहाँ से वहां तक ले जाने के लिए। तो मैं मलिक जी की बात नहीं कर रहा था। तीसरी बात जो आपने कहा जनता को कैसे कोई बरगला सकता है, मैं एक इसको आप जोक की तरह भी ले सकते हैं। जिस तरह आप जो है माननीय संजय राणा जी के नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लिख के हम लोगों को बरगला रहे थे, ये तो भाजपा के मतलब प्रवक्ता से भी अच्छे जो है इनके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक आपने लगा दिया। इस तरह से हम लोग क्यों बरगला रहे हैं आप? ठीक, इसी तरह से माननीय इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जब कहते हैं कि काला धन आएगा सबको 15 लाख मिल जाएगा, जब शब्द नहीं होते हैं, पेट्रोल हो तथ्य नहीं होते हैं तो दूसरे आरोप बहुत हुई महंगाई की मार रखी बार मोदी सरकार, जब वो कहते हैं
अशोक जी, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। एक बड़ा जब वो मासूम कहते सवाल हैं- अशोक जी, एक बड़ा मासूम सवाल, जी। एक बड़ा बाकी सब चीजें जी। ठीक हैं। संजय राणा को बरगलाने पे आपने चूंकि मुझे बीच में लिया है, केवल संजय राणा से लड़ते तो मैं नहीं पड़ता। मैं एक बात कह दूं, मैं भी बड़ा विचित्र आदमी हूं। मैं ना एक मिनट, मेरी स्मृति भगवान ने अच्छी दी है अशोक जी, एक मिनट भाई, स्मृति अच्छी थी और मुझे तस्वीर याद रहती है घटना की। मैं ऐसे 10 लोग बता दूं जो आपके 12 से 17 की सरकार में समाजवादी चिंतक हो गए थे, अब वो थे आपके आदमी, आपका झोला लेके चलते थे। मैं नाम लूं, सबसे लड़ाई आप करा दोगे, लेकिन मैं बेकार बहुत ही विचित्र आदमी में नाम ले लूंगा। वो आपके यहां बैठते थे सब दिन भर, घर के बाहर, वो सब चिंतक हो गए, चिंतक के नाम से वो भी चल रहे थे। ये ऐसा मत बोलो, सबको आजादी है भाई अपनी बात कहने की, आप उसका काउंटर करो, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करो। मैं कोई पार्टी हो सबसे मित्र भाव आदर से बात करता हूं ना, इसीलिए हमारे विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का सम्मान रखो सब लोग आपस में। शो के बाद भी तो जीवन है, नहीं बहस के बाद भी जीवन है, चुनाव के बाद भी जीवन है, लोक जीवन है, मिलना मिलाना है, सब रहेगा। सुधा जी से हमारी कितनी भी नोक झोंक हो जाए, लेकिन सौहार्द थोड़ी ना खत्म कर देंगे भाई। पार्टी अलग है, बहस अलग है। सुधा जी, यही बात मुझे लगता है कि जिस भी मुद्दे के साथ हमको लगे कि ये मुद्दा प्राण तत्व है, ये बड़ा मुद्दा है, ये निर्णायक मुद्दा है, उस मुद्दे को लड़ाई तक तो लोग ले जाते हैं। लड़ाई के बाद जब परिणाम विपरीत आ जाता है तो फिर उसकी दूसरी व्याख्या कर देते हैं, फिर उस मुद्दे को छोड़ देते हैं, फिर वो कोई दूसरा कारण बता देंगे। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये बात सपा से, यही आपसे। बहन जी ने तो खैर कह दिया हम कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर निर्णय आ गया कि निकाय विपक्ष ने जीते निकाय में, ठीक, तो मान लिया जाएगा विपक्ष का मुद्दा सही था, भाजपा का मुद्दा खारिज हो गया। और अगर इसके उल्टा परिणाम आया तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि विपक्ष का मुद्दा खारिज हो गया और भाजपा का मुद्दा जीत गया। अशोक जी, यही बात आपसे भी है, आप जीत गए, आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन अगर आप हार गए तब ये मानना होगा कि भाजपा की रीति नीति पर जनता ने मोहर लगाई और आपके आरोपों को खारिज किया। अशोक जी, नहीं? जी, आपकी आवाज शायद म्यूट है, देखिए। जी जी, जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत की आवाज आ रही है। नहीं, आप ये तो नहीं कहेंगे जनता को गुमराह कर लिया, जबरन जीत गए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे? अंताजी, मैं वही कहने जा रहा था, अच्छा, इससे पहले मैं वही कह रहा था अंताजी, जब इस तरह के नारे लगाए जाते थे कि बहुत ही महंगाई के बाद 80 बार मोदी सरकार, पेट्रोल 35 रुपया लीटर मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसानों की आज 2022 से दोगुनी हो जाएगी, काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख जाएंगे, तो ये क्या बदलाना नहीं चाहेंगे अंताजी को? ठीक, क्या कहेंगे? ठीक, बदलाना नहीं चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, आप बता दीजिए। ठीक है, ठीक है।